आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मानवता के कार्य में लगे हुए होंगे। तो हाँ, आज निरंकारी मिशन की सच्चाई, निरंकारी मिशन की आज सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी सच्चाइयाँ आपने सुनी हैं, लेकिन हाँ, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक ऐसी सच्चाई निरंकारी मिशन सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा एक पाकिस्तान से, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इस मिशन की प्रारंभ वहीं से हुई। और जब बंटवारा हुआ उसके उपरांत बाबा बूटा सिंह अवतार सिंह जी महाराज जो यहाँ भारत आ गए और यहीं दिल्ली में बस गए। आओ संतो, एक ऐसा मिशन है जहाँ इंसान को अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है। इंसान जहाँ भाग दौड़ में लगा हुआ है एक तरफ, लेकिन एक तरफ निरंकारी मिशन, आध्यात्मिकता का मिशन, भाईचारे का मिशन, ब्रदरहुड का मिशन। आओ प्यारे संतो, निरंकारी मिशन के जो प्रवर्तक, जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हाथों में गुरु गद्दी संभालने का अवसर आया, आप सदगुरु स्वरूप में आए, तो आपने कहा कि जो खून जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। ऐसे थी सोच सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। कह रहे कि ये जो ब्लड है, ये जो हिंसा हो रही है चारों ओर, इंसान पे जुल्म कमा रहा है, जाति के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं वर्ण के नाम पे, कहीं नस्ल के नाम पे। यानी देखें तो चहुँ ओर आग ही आग लगी हुई है। कि संत महात्माओं ने कहा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, अरे संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ प्यारे संतों, बात बिल्कुल सटीक है। अगर संत इस संसार में नहीं होते तो ये संसार आपस में लड़ झगड़ करके मर जाता। तो आज आग जो आकाश में नहीं लगी, आज आग इंसान की आवाज़ में लगी हुई है, वाणी में लगी हुई है, उसके कैरेक्टर में लगी हुई है। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं हेटरेट की भावना भरी हुई है। लेकिन आओ आपको एक बात बताता चलूँ, आज निरंकारी मिशन की सच्चाई की बात है कि निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है जो सभी को ब्रदरहुड की, यानी भातृत्व का पाठ पढ़ा रहा है, भाईचारे का संदेश दे रहा है, ह्यूमैनिटी को अग्रसर कर रहा है। और हमारे वेद शास्त्रों में तक तो कहा है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ तक कह दिया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आओ संतो, दूसरों का हित करने जैसा, इससे दूसरों का यानी अनहित करने जैसा इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अक्सर बाबा जी कहते थे हमें जो मिलजुल करके रहना है कि राम तेरा नाम है, रहीम तेरा नाम है, रहमान तेरा नाम है, कृपालु तू है, एक ओंकार तू है, इटर्नल पावर तू है। आओ प्यारी साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में कहा गया एक तू ही निरंकार, हे ईश्वर तू निरंकार है। और जब ईश्वर निरंकार है तो ये एवरी कंट्री में है, यानी नॉट ओनली वन कंट्री बट एवरी कंट्री। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, ये निरंकार शक्ति के निरंकारी मिशन में दर्शन कराए जाते हैं, इसका एहसास कराया जाता है और इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बताया जाता है कि इंसान तो इंसानियत में पैदा हुआ, तो सबसे पहले तो इंसान बन और मानवता के काम में आगे बढ़ता चला जा, वरना तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। दुनिया के हालात ऐसे हैं कि तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो गया मिलना मिलाना, ना तुम खाली ना हम खाली। आओ प्यारे संतो, एक जगह कहा कि घर में मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, अरे वो भी उठा के ले गए जो आग बुझाने आए थे। आज संसार की ऐसी हालत, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि कोई तो लूट रहा है, लूटने वाले को मजा आ रहा है। आओ किसी की आंखों में आंसू देना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन किसी को गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। ऐसी सोच निरंकारी मिशन की है। ये सच्चाई निरंकारी मिशन की है कि निरंकारी मिशन जाति मजहब मिल्लत की दीवारें तोड़ करके
एक परमात्मा में विश्वास कर रहा है, एक भाईचारा स्थापित कर रहा है, इंसान को इंसान से आपस में जोड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मिशन, निरंकारी मिशन ना कि एक कंट्री में, समथिंग ऑल वर्ल्ड में फैल चुका है। और आज निरंकारी मिशन का झंडा बहुत जोर से लहराता चला जा रहा है। अभी समागम में यानी शांति के बहुत सारे पुरस्कार निरंकारी मिशन माता सुदीक्षा जी को प्रदान किए गए। और दास आशा करता है कि निरंकारी मिशन के अनुयायी यूं ही बढ़ चढ़ करके यानी अपना सहयोग मानवता के हित में, मानवता को आगे बढ़ाते हुए, नैरो माइंडेडनेस को पीछे हटाते हुए, वायलेंस को पीछे हटाते हुए, हेटरेड को पीछे करते हुए इंसानियत के अग्रसर पे मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। और माता जी के आदेश उपदेश के अनुसार, क्योंकि इस समय माता सुदीक्षा जी महाराज मानवता के हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो आओ संतो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत का पार्ट सदगुरु जैसा हमें चलाना चाहते हैं, चलते चले जाएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करेंगे और मीठा सा कमेंट करेंगे, प्यार से कहेंगे धन्यवाद जी।